Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक बहुत कॉमन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी न्यू अमेज़न सेलर्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स पूछते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि जब वो अपने होलसेल बिज़नेस को शुरू करने लगते हैं तो उस वक्त कितने होलसेलर्स को कांटेक्ट किया जाए या कितने होलसेलर से ब्रांड अप्रूवल लिया जाए। तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर तलाश करेंगे। देखिए, जब इनिशियली आप अमेज़न पे आप होलसेल बिज़नेस जो है वो लॉन्च करते हैं तो उस दौरान आप कोई 10 से 15 प्रोडक्ट्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट करते हैं। इन प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद यानी कि इनके होलसेलर से ब्रांड अप्रूवल लेने के बाद आप इनमें से इन प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग करने के बाद फिर आप फाइनलाइज 5 या 6 प्रोडक्ट्स ऐसे फाइनलाइज करते हैं जिनके साथ आप आगे प्रोसीड करते हैं। तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी यानी कि 10 प्रोडक्ट्स का अगर आप लेना चाह रहे हैं ब्रांड अप्रूवल अपने होलसेलर से, तो इतनी प्रोडक्ट्स के लिए तकरीबन आपको 5 से 7 होलसेलर चाहिए होते हैं डिफरेंट। कभी कभार आपको एक ही होलसेलर से 5 या 6 प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जो कि हाईली कन्वर्टिंग होती हैं। आप उस तरीके से भी बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली शुरू में आपको 4 से 5 होलसेलर्स एटलीस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं अपना बिज़नेस लॉन्च करने के लिए। अब इतने होलसेलर्स को लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से और सप्लायर से जो है वो कांटेक्ट करना पड़ता है। कांटेक्ट करने के लिए ट्रेडिशनल वे है वो ये है कि आप ईमेल्स भेजते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ब्रांड्स को अप्रूवल लेने के लिए। अब यहाँ पर काफ़ी लोग डिसहार्ट हो जाते हैं जब वो बहुत से ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स को जब वो ईमेल्स भेजते हैं तो उनको मोस्टली एक रिप्लाई जो है वो ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता है। वो ये है कि वो अमेज़न पे जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके साथ वो डील नहीं करते। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूएस से इवन के यूके मार्केट प्लेस में भी बहुत से ऐसे होलसेलर्स हैं जो कि अमेज़न सेलर्स के साथ डीलिंग करते हैं। तो आपको इट्स जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग। आप जितने ज़्यादा होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपको अप्रूवल मिलने के लिए। अब यहाँ पर कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है कि अगर आप 20 होलसेलर्स से कांटेक्ट करेंगे तो आपको एक से अप्रूवल मिल सकता है, या अगर आप 30 से करेंगे आपको एक से मिलेगा। आपको बहुत सारे होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते रहना पड़ता है, ये रेगुलर बेसिस पे आपको करना पड़ता है। तो एक्सपीरियंस के, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप 200 होलसेलर्स को अगर आप कांटेक्ट कर लेते हैं तो आप एवरेज में यू नो 15 to 20 आप इजीली होलसेलर्स जो हैं वो आप तलाश कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि अगर आप लकी हैं तो आप विद इन फर्स्ट 20 कांटेक्ट के दौरान ही आप एक ऐसा होलसेलर जो है वो तलाश कर लेते हैं जो आपके साथ बिज़नेस करने के लिए तैयार होता है। लेकिन मोस्टली अब काफ़ी जो ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अमेज़न सेलर्स के साथ बिज़नेस नहीं करते। उसके लिए बेहतर यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिफरेंट मीडियम्स में तलाश कीजिए। इसके लिए आप काफ़ी होलसेल डायरेक्टरी वेबसाइट्स के थ्रू इन डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स को आप तलाश कर सकते हैं। आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल मैप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप डिफरेंट मीडियम से जब अपनी प्रोडक्ट के पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को तलाश करते हैं तो आपके पास काफ़ी लंबी लिस्ट जनरेट हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की और सप्लायर्स की। तो इस तरह जब आप डिफरेंट मीडियम से होलसेलर्स और सप्लायर्स को आप हंट कर लेते हैं, उसके बाद आप उनको 1 by 1 ईमेल्स भेजते हैं। जब आप अपने होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को आप ईमेल करेंगे उस वक्त आपने सिर्फ उसको अट्रैक्ट करना है। तो अट्रैक्ट करने के लिए आपका फर्स्ट गोल यही होना चाहिए कि आप सिर्फ उसको इस तरीके से ईमेल के अंदर मैसेज लिखिए कि आप उसके साथ बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड हैं। आपको कोई अपनी प्रॉपर डिटेल्स अभी देने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने यूनिट्स उससे प्रोक्योर करेंगे, कितनी की इन्वेंट्री आप उससे प्रोक्योर करेंगे। चीज़ों को सिंपल रखिए। जितनी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी ईमेल होगी उतने चांसेस होते हैं होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को अट्रैक्ट करने के लिए, इंटाइस करने के लिए। इस तरीके से जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको अपना मैसेज भेजते हैं तो अप्रूवल लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद जब आपकी उनके साथ नेगोशिएशन या कन्वर्सेशन आगे प्रोसीड करती है, साथ साथ जैसे जैसे वो आपसे डिटेल्स मांगते हैं आप उन्हें डिटेल्स प्रोवाइड करते जाते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत से होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो तलाश कर सकते हैं। ये टाइम टेकिंग टास्क है, आपको इस पर टाइम लगाना पड़ता है। अगर आप मिनिमम ऑफ 100 होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 5 से 10 ऐसे अच्छे होलसेलर्स और या डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाते हैं अमूमन, जो कि आपको अच्छी प्राइस या अच्छा प्रॉफिट मार्जिन
दे रहे होते हैं और वो अमेज़न सेलर्स के साथ भी बिज़नेस करने के लिए विलिंग होते हैं। कुछ होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जो अमेज़न सेलर्स के साथ बिज़नेस तो नहीं करते, लेकिन अगर आपने अपनी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई है तो उनके साथ भी बिज़नेस करने में आपके लिए आसानी हो जाती है। उनको आप फिर ये मेंशन नहीं करते कि आप उनके प्रोडक्ट्स को अमेज़न पे सेल करेंगे। आप उनको अपने वेयर हाउस की लोकेशन पे प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हैं, या जो आपका एड्रेस है, जिस एड्रेस के थ्रू आप डीलिंग करें उस एड्रेस पे आप उन प्रोडक्ट्स को मंगवाइए और उन प्रोडक्ट्स को फिर आप अमेज़न पे शिप करवा सकते हैं। इस तरीके से आप उन होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना होगा कि आपको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वो आपको इनफ प्रॉफिट मार्जिन दे रहे हों कि जब आप अपनी लोकेशन से अमेज़न के वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स को शिप करें तो उसके बाद भी आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हों। तो इस तरीके से आपको डील करना पड़ता है। और अगर आप खुद एक अमेज़न सेलर हैं, आप होलसेल बिज़नेस करना चाह रहे हैं अमेज़न पे, तो आपका हमेशा यही गोल होना चाहिए कि आप कोई 1 या 2 ऐसे होलसेलर्स तलाश कीजिए जिनके पास आपको 3 से 4 जो है वो हाईली कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएं। क्योंकि अगर आप एक ऐसे होलसेलर के साथ ब्रांड अप्रूवल ले लेते हैं, या एक ऐसे होलसेलर के साथ अगर आपकी डील डन हो जाती है जो आपको 3 से 4 जो है हाईली कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इस तरीके से आप उसकी वैल्यू एडेड सर्विसेज का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि फ्री शिपिंग, और आपको वो लेबलिंग भी करके दे देगा, आपको FNSQ लेबल भी पेस्ट कर देगा। इस तरीके से आप 3PL कॉस्ट को सेव कर सकते हैं और अपनी इन्वेंट्री को अमेज़न के वेयर हाउस में डायरेक्ट शिप करवा सकते हैं। तो डेफिनेटली इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कमा सकते हैं। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।